सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर आप ड्राइंग दे सकते हैं। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है, तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद अगेन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एंगुलर लाइन मौजूद है। तो लाइन कमांड को सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक एनीवेयर इन कॉपिक्स एरिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद एक एंगुलर लाइन जो है वो ड्रा कर ले, जैसा कि आप यहाँ पर स्केच में देख सकते हैं। स्केच को ड्रा करने के बाद आप सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास आप यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं 63.5। तो आप 63.5 कीबोर्ड से टाइप कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है इसकी डायमेंशन 95.3 है। तो आप इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन 95.3 टाइप कर ले। इसके बाद जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमारे पास इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और डायमेंशन मौजूद है। यानी इस लाइन से लेकर इस वर्टिकल लाइन से इस यहाँ तक इस पॉइंट तक हमारे पास जो डायमेंशन मौजूद है वो है 83.6। तो आप इस लाइन को सेलेक्ट कर लें और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 83.6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है वो 140 है। तो आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट करके एंगल की वैल्यू आप 140 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। और हमारे पास ये जो एंगुलर लाइन है इसकी डायमेंशन हमारे पास मौजूद है 41.6। तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 41.6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हमारे पास ये ओरिजिन है और हमारे पास स्केच है। इस स्केच को ओरिजिन के मिट करने के लिए आप ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके हमारे पास जो ये डायमेंशन है 63.50 इसको आप यहाँ पर टाइप कर लें। 63.50 डिवाइड बाई 2 कर लें। इसके बाद आप ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर लें और ऑफसेट जो है हमारे पास 6.4 यानी जो आउटर स्केच हमने बना दिया। इसके बाद हम अंदर की तरफ एक ऑफसेट लगा देंगे जिसकी ऑफसेट वैल्यू हमारे पास 6.4 है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 6.4 प्रेस एंटर और स्केच को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और जो ओपन एंड है स्केच का वो आप क्लोज कर ले। इसी तरह यहाँ पर भी। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए हमारे पास इस कॉर्नर पर रेडियस लगे हुए हैं, यानी जो आउटर रेडियस है वो 9.5, जो इनर रेडियस है वो है 3.2। और इस तरह हमारे पास जो एंगुलर लाइन है यहाँ पर भी हमारे पास रेडियस लगे हुए हैं और हमारे पास जो एंगुलर लाइन है यहाँ पर भी हमारे पास रेडियस लगे हुए 3.2, यानी जो इनर रेडियस है वो 3.2 है और आउटर रेडियस हमारे पास है 9.5। तो रेडियस लगाने के लिए आप स्केच पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर टाइप करें 9.5 और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद क्लिक ऑन ओके। अगेन स्केच पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 3.2 सेंटर। और अभी जो है हमारे पास जो एनर जो डॉट है जो पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर भी इसको भी सेलेक्ट कर ले, इस तरह इस पॉइंट पर भी क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके।
इसके बाद इस डायमेंशन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले, क्योंकि ये डायमेंशन हमारे पास इस वर्टिकल लाइन से लेकर इस पॉइंट तक है। यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं, यानी इस वर्टिकल लाइन से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो डायमेंशन है वो है 83.6, और यहाँ पर हमने डायमेंशन लगाई हुई है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जो कि हमारे पास जो है वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी असेंबली करते वक्त। तो आप इस डायमेंशन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले, और उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट करके इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, और इस जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कितना डिफरेंस है डायमेंशन है। तो आप यहाँ पर जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो टाइप कर ले 83.60 प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। स्केच क्रिएट करने के बाद आप एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पर जो एक्सट्रूजन की वैल्यू है वो आप यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं 38.1। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 38.1 प्रेस एंटर, और इसके बाद इस लेस को एक्सपेंड करके यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग में हमारे पास 12.7 डायमीटर के साथ एक होल मौजूद है, और इस होल की जो सेंटर से लेकर इस लाइन तक हमारे पास जो डायमेंशन है वो 44.5। तो आप मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले, और इसके बाद इस विंडो से स्केच के ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर ले, और इसके बाद इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, और जो ओरिजिन है इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मॉडल के पेज के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की जो डायमीटर है वो 12.7 है, 12.7 प्रेस एंटर, और इस मॉडल के इस एज से लेकर जो सर्कल की सेंटर तक जो डायमेंशन है हमारे पास वो है, यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं 44.5। तो आप टाइप कर ले 44.5 प्रेस एंटर। इसके बाद जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशंस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है इसकी जो एंगुलर पोर्शन है इसके सेंटर में भी हमारे पास एक होल मौजूद है जिसकी डायमीटर 9.5, और इसकी जो सेंटर है, सेंटर की जो लोकेशन है वो इस लाइन से लेकर सेंटर तक जो डायमेंशन है वो है 19.1। तो इस होल को क्रिएट करने के लिए आप मॉडल की जो एंगुलर पेज इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद क्लिक ऑन स्केच और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्लिक करके ड्रा अ सर्कल। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू 9.5 प्रेस एंटर। इसके बाद इस एच के ऊपर क्लिक करने और जो सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो है 19.1 प्रेस एंटर। यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं 19.1 और डायमीटर की जो वैल्यू है वो है 9.5। इसके बाद जो ओरिजिन है इसके ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और जो सर्कल है इसकी सेंटर के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से जो मेक हॉरिजॉन्टल रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले, या आप यहाँ से भी जो हॉरिजॉन्टल रिलेशन है यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप 38.2 डायमीटर के साथ एक सर्कल ड्रा कर ले
सर्कल ड्रा करने के लिए आप डिज़ाइन टूल से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके जो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू है वो आप यहाँ पर ड्राइंग में दे सकते हैं 38.2। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 38.2 एंड देन प्रेस एंटर, और उसके बाद क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इस सर्कल को एक्सट्रूड करने के लिए आप एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 47.6। यहाँ पर आप देख सकते हैं 47.6, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 47.6 एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप डिज़ाइन ट्री से जो टॉप प्लेन है इसके ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टूल जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप कॉर्नर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले, और जो मॉडल की बॉटम एज है इसके ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। सो हमारे पास इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पर ड्राइंग में दे सकते हैं। सो इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो है 29.1, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है 20.3। तो इस रेक्टेंगल के ऊपर डायमेंशन लगाने के लिए आप स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, और इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो है 29.1 प्रेस एंटर, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन है 20.3 प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। ये कट क्रिएट करने के लिए आप एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, और एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से मिड प्लेन ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप डिज़ाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले, और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कट बना हुआ है, यानी पहले हमने एक आर्क ड्रा करा है जिसकी रेडियस है 9.5, और इसके बाद इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है इसकी डिस्टेंस है हमारे पास 10.2, और इसके बाद अगेन एक आर्क लगा हुआ है यानी हाफ सर्कल लगा हुआ है जिसकी हमारे पास रेडियस है 9.5। सो आप 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, और आर्क की इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक लाइन ड्रा कर ले। अगेन 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले, और लाइन की इस पॉइंट पर क्लिक कर ले, और इस तरह सेकंड पॉइंट आप यहाँ क्लिक कर ले, और थर्ड पॉइंट आप मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, और आर की इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और अप्रॉक्स लेंथ के साथ एक आर्क ट्राई कर ले। अगेन 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले, और लाइन की इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, और इस तरह मॉडल की इस जो पॉइंट है या जो एज है इसके ऊपर क्लिक कर ले, और एक और आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, और इस आर्क की जो डायमेंशन है हमारे पास वो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 9.5। तो आप इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो है 9.5 प्रेस एंटर, और हमारे पास जो ड्राइंग में हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है इसकी डायमेंशन है 10.2। तो आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो है 10.2 प्रेस एंटर, और इस तरह हमारे पास जो हाफ सर्कल है इसकी रेडियस की वैल्यू है यहाँ पर ड्राइंग में दिए हुए 9.5। तो आप इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो आप टाइप कर रहे हैं 9.5 प्रेस एंटर। इसके बाद आप इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से आप मेक इक्वल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इस तरह इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक इक्वल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की, और
इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशंस के ऊपर क्लिक कर ले। इस तरह इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह अगेन इस आर्क के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह अगेन इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस आर्क के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क के इस पॉइंट पर क्लिक करके अपवर्ड एक लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक और वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर लें और एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप मिड प्लेन जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप ड्राइंग में देख सकते हमारे पास जो मॉडल है इसके इस पोर्शन में हमारे पास एक होल मौजूद है जिसकी डायमीटर की वैल्यू 9.5 है। तो होल क्रिएट करने के लिए आप डिज़ाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। तो इस सर्कल की जो डायमीटर की वैल्यू है वो आप अपने ड्राइंग में देख सकते हैं 9.5। तो स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट करके इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और हमारे पास जो डायमीटर की वैल्यू है वो है 9.5। प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस जो हमारे पास ये एज है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इस विंडो से मेक कॉन्सेंट्रिक जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। उसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन में से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले और सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। तो इस सर्कल की जो डायमीटर की वैल्यू है वो आप ड्राइंग में दे सकते हैं 9.5। तो आप स्मार्ट डायमेंशन टूल से क्लिक कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू 9.5 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 38.1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन में से इसको एक्सपेंड करके यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 47.6 एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद अगेन डिज़ाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से अगेन स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद कॉर्नर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और मॉडल की इस एज के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप टाइप कर ले 29.1 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद रेक्टेंगल की इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 20.3 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल की इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 20.30 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर।
इसके बाद क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन से इसको एक्सपेंड करके यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल 2 जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और मॉडल को जूम करके इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके और इस तरह यहाँ पर अप्रॉक्स एक पॉइंट सेलेक्ट करके एक आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह यहाँ पर अप्रॉक्स एक पॉइंट सेलेक्ट करके और एक और आर्क ड्रा कर ले। अगेन लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह मॉडल के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप करें 9.5, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10.2, प्रेस एंटर। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप करें 9.5, प्रेस एंटर। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इस विंडो से मेक इक्वल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इस विंडो से मेक इक्वल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेलेक्ट दिस आर्क, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन को सेलेक्ट करके अगेन इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह अगेन सेलेक्ट दिस आर्क, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इस विंडो से मेक टेंजेंट जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क की सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप टाइप कर लें 9.5, प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल 2 जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 12.7 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप करें 19.1, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद सिलेंडर की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल 2 जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और जो सिलेंडर है इसके बॉटम क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 1.6, प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और रेक्टेंगल की इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक वर्टिकल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले।
इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर लें और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर लें 10 एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड का टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू टाइप कर ले 11.4, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद पैलेट टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन से आप एज मेट्रिक जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। फर्स्ट वैल्यू आप टाइप कर ले 2.2, प्रेस एंटर और यहाँ पर दूसरी वैल्यू आप टाइप कर ले 1.3, प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल की इस एज को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 19.1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन भी आप 19.1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और एंड कंडीशन जो ड्रॉप डाउन से इसके ऊपर क्लिक करके मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू 19.1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस टॉप पेज के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन सेलेक्ट दिस सर्कल और इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 9.5 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड का टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके जो थ्रू ऑल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस लेफ्ट पेज के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। सेलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन टूल एंड देन सेलेक्ट दिस सर्कल और इसके डायमीटर की वैल्यू 9.5 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके थ्रू ऑल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट करके ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके सर्कल की डायमीटर की वैल्यू आप 9.4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 38.1 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके सर्कल की डायमीटर की वैल्यू आप 9.4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके मिड प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप एक्सट्रूजन की वैल्यू 12.7 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले आप फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इस विंडो से जो असेंबली टैब है इसके ऊपर क्लिक कर ले
क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हमने जो यूनिवर्सल जॉइंट्स के जो पार्ट्स है वो असेंबल करके यूनिवर्सल जॉइंट की मेन असेंबली बनाएंगे। सो असेंबली टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ओके। इसके बाद आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और वो फोल्डर आप सेलेक्ट कर ले जिसके अंदर आपने यूनिवर्सल जॉइंट्स के जो पार्ट्स है वो आपने सेव किए हुए। सो हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ है यूनिवर्सल जॉइंट्स के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर जो यूनिवर्सल जॉइंट्स है इसके सारे पार्ट्स हमने सेव किए हुए। तो आप इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर ले और इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से ऑल फाइल्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। सो सबसे पहले पार्ट जो हमने इंसर्ट करना है वो है ब्रैकेट। तो आप ब्रैकेट सेलेक्ट करके ओपन कर ले। नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए अगेन आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से ऑल फाइल्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद आप मेल योग जो पार्ट है इसको सेलेक्ट करके ओपन कर ले एंड देन क्लिक लेफ्ट माउस बटन। इस पार्ट को असेंबल करने के लिए आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले। मेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो मेल योग पार्ट की जो सिलेंडर फीचर है इसकी सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले। इसकी सरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये जो होल है इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए अगेन आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से ऑल फाइल्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमने इंसर्ट करना है वो है फीमेल योग। तो इस पार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर ले एंड देन क्लिक लेफ्ट माउस बटन। इस पार्ट को असेंबल करने के लिए अगेन आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले और ये जो होल है इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस होल की जो इंटरनल सरफेस है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इस पार्ट की जो डायरेक्शन है, जो ओरिएंटेशन है, इसको चेंज करने के लिए आप फ्लिप मेट अलाइनमेंट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन दिस सरफेस एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए आप अगेन इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले। अगेन आप यहाँ से ऑल फाइल्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। सो नेक्स्ट पार्ट जो इंसर्ट करना है वो है स्पाइडर। तो आप यहाँ से स्पाइडर से लेकर के ओपन कर ले एंड देन क्लिक लेफ्ट माउस बटन। इस पार्ट को असेंबल करने के लिए आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले और स्पाइडर की जो ये वाला होल है इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले। इस सरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो फीमेल योग है इसके अंदर एक होल मौजूद है, ये वाला होल, इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद स्पाइडर की इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद जो फीमेल योग है इसकी इस इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल को जूम करके जो स्पाइडर की जो सेकंड होल है इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले। इसकी सरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो मेल योग की जो होल है इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद स्पाइडर की इस सरफेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो मेल योग है इसकी इंटरनल जो सरफेस है ये वाला सरफेस इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए अगेन आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से ऑल फाइल जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। तो नेक्स्ट पार्ट जो इंसर्ट करना है वो है लॉन्ग पिन पार योग। तो आप इस पार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर ले एंड देन क्लिक लेफ्ट माउस बटन। इस पिन को मेन असेंबली में असेंबल करने के लिए आप मेट के ऊपर क्लिक कर ले और जो पिन है इसकी इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो मेल योग की जो होल है इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद पिन की जो ये सरफेस है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप मेल योग की जो आउटर सरफेस है ये वाली सरफेस इसके ऊपर क्लिक कर ले
एंड देन क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले, अगेन सेलेक्ट ऑल फाइल्स और यहाँ से जो शॉर्ट पिन फॉर योक जो पार्ट है इसको सेलेक्ट करके ओपन कर ले एंड देन क्लिक लेफ्ट माउस बटन। इस पार्ट को असेंबल करने के लिए अगेन आप मैट के ऊपर क्लिक कर ले। मैट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो शॉर्ट पिन फॉर योक है, ये जो शॉर्ट पिन है इसकी इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद होल की इस इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले और सेकंड सरफेस आप सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन आप इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप ऑल फाइल्स जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले, अगेन इस पार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर ले एंड देन क्लिक लेफ्ट माउस बटन। इस पार्ट को असेंबल करने के लिए अगेन आप मैट के ऊपर क्लिक कर ले और पिन के इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह होल की इस इंटरनल सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद पिन के इस टॉप सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह जो हमारे पास फीमेल योग है इसकी इस सरफेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके।